मार्केट इस गैप पे ही टेस्ट करने आई, बूम। ये सेटअप में जब आप एंटर करोगे मार्केट में साइडवेज होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होगी, क्योंकि बड़े प्लेयर्स आपके साथ एंटर करेंगे। तो इस सिस्टम में हम किसी इंडिकेटर का यूज नहीं करने वाले। 80 to 90% की एक्यूरेसी इस सिस्टम की आएगी, जो आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। वो होता है जैसे ही वो एक डिमांड जोन आइडेंटिफाई करते हैं, ट्रेड ले लेते हैं, यहीं पे वो अपना पैसा गवाते हैं। मेरे फ्री टूल ने मुझे अपने आप दिखा दिया सप्लाई जोन बन गया। अब पैसा देखो कैसे बनाते हैं हम यहाँ पे। तो हेलो एवरीवन, ट्रेड विद संचित की एक नई वीडियो में आप सब भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज से थोड़े दिन पहले ना मैंने एक एसएमसी की वीडियो डाली थी। एसएमसी यानी कि स्मार्ट मनी कंसेप्ट, जहां पे मैंने आपको बताया था स्मार्ट मनी कंसेप्ट का मेजर मतलब है बड़े प्लेयर्स के साथ एंटर होना, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, मतलब 5 टॉपिक्स में मैंने पूरा एसएमसी खत्म कर दिया था, जिसका आप 50-50, 60-60 हजार रुपया देते हो। उसके बेसिस पे मैंने आपको एक ऐसा फ्री ट्रेडिंग टूल दे दिया था जो आपको किसी भी चार्ट पे, आप स्टॉक्स में, इंडेक्स में, क्रिप्टो में, फॉरेक्स में, जहां पे ट्रेड करना चाहते हो ना, वहां पे वो आपको ट्रेड लगा के देगा और बढ़िया ट्रेड्स बना के देगा आपकी इमेजिनेशन से बाहर। और एक्यूरेसी, अगर आपने वो सेटअप ट्राई किया होगा ना मेरी वीडियो डालने के बाद, तो भाई साहब 80 to 90% की एक्यूरेसी इस सिस्टम की आएगी, जो आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। तो चलो भाई, अब पुरानी वीडियोस के बाद रिक्वेस्ट आई थी कि ये सिस्टम आपने फॉरेक्स में दिखा दिया, आपका इंटरेस्ट फॉरेक्स में, बट हम तो अभी भी निफ्टी 50 में इंटरेस्टेड है, तो निफ्टी 50 पे दिखाओ ये सिस्टम कैसा काम करता है। तो जो मेरे भाई निफ्टी 50 पे आपके लिए सिस्टम लेके आ गया हूँ। अब जिनको नहीं पता, जो आज ये वीडियो देख रहे हैं, आपको दोबारा से समझा दूं सर, हम यहाँ पे एक फ्री टूल का यूज करने वाले हैं जो एक इंडिकेटर है, बट ये इंडिकेटर है नहीं, क्योंकि ये आपको डिमांड सप्लाई जोन्स बना के देगा, ताकि आपका डिमांड सप्लाई जोन खुद बनाने की जगह मशीन आपको बना के दे दे। सिर्फ उसके लिए आप इस टूल को यूज करने वाले हो। तो इस सिस्टम में हम किसी इंडिकेटर का यूज नहीं करने वाले। यहाँ पे सिंप्लीफाइड वे में मैंने DIY कस्टम स्ट्रेटेजी बिल्डर लिखा है। आप DIY कस्टम स्ट्रेटेजी बिल्डर यहाँ पे लिखोगे तो आपके पास 8440 नंबर का एक आएगा। इसको आप जब ओपन करोगे आपके पास एक स्ट्रेटेजी बिल्डर लग जाएगा। अब आप इसको जब ओपन करोगे ना, आपके पास बड़ी आलतू फालतू चीजें आएंगी, लॉन्ग शॉर्ट सिग्नल, डैशबोर्ड, आपने सब कुछ बंद कर दिया। ठीक है, इधर कहीं पे ध्यान नहीं देना, आपने बस इसके इस पॉइंट पे जाना है, इस डैशबोर्ड पे जाना है। यहाँ से सप्लाई डिमांड जोन्स, फेयर वैल्यू गैप्स, लिक्विडिटी जोन्स अगर आप ऑन करना चाहते हो तो कर लो, बंद रहने देना है तो इसको बंद रहने दो। मैं लिक्विडिटी जोन्स को बंद रखूंगा। सेटअप जितना सिंपल उतना बड़ा पैसा बना के देगा। तो अब इस सेटअप में है कुछ भी नहीं है। देखो, जैसे आप इस सेटअप को बाकी चार्ट्स पे ट्रेड कर रहे थे, वैसे ही निफ्टी पे करना है, बट थोड़ा सा आपको दोबारा बता देता हूँ। ये सेटअप बेसिकली क्या कहता है, ये सेटअप 2 चीजों का यूज करता है मार्केट में। एक है सप्लाई जोन। अब सप्लाई जोन का मतलब होता है वो एरिया जहां से मार्केट में सेलर्स आएंगे। बहुत से ट्रेडर्स को सप्लाई जोन नहीं बनाना आता आज की डेट, क्योंकि सही पॉइंट जहां से मार्केट में बड़े प्लेयर्स एंटर हुए हैं वो आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है। अब बहुत सिंपल तरीका है उसको आइडेंटिफाई करने का। जब भी आपके पास एक जोन बनता है जहां से मार्केट रिवर्सल की इंडिकेशन देती है, उसके बाद आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि बड़े प्लेयर्स आएगा, उसके लिए आप यूज करोगे फेयर वैल्यू गैप्स। अब फेयर वैल्यू गैप, जो इस ये वीडियो या मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आया है भाई, फेयर वैल्यू गैप्स का मतलब होता है वो एरिया जहां पे बायर्स और सेलर्स के बीच में एक इम्बैलेंस होता है। आपको ये तो पता होगा भाई, मार्केट बायर्स और सेलर्स से चलती है। ये जो कैंडल्स आप देख रहे हो, जब बड़ी रेड कैंडल बनती है तो मतलब ह्यूज सेलिंग है, बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है तो ह्यूज बाइंग है। ठीक है, तो यहाँ पे जब सपोज ये ग्रीन कैंडल्स बनी तो यहाँ से आपको बाइंग दिख रही थी और यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप बना था। ठीक है, ये टूल आपको सिर्फ करंट फेयर वैल्यू गैप्स दिखाएगा, पुराने दिखाने बंद कर देगा। यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप बना था। तो चलो भाई, अगर आप चैनल पे नए हो ना तो देखो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि यहाँ पे वो ज्ञान जो आपको पैसा देके मिलता है ना, वो फ्री में सिखाया जाएगा। सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। पैसा तो नहीं लग रहा ना आपका, ना किसी का, सीखने को ही मिलेगा भाई साहब। कर दो ये काम। उसके बाद पहले दोबारा से सीख लो फेयर वैल्यू गैप्स होते क्या है। बेसिकली आप इनको आइडेंटिफाई कैसे करते हो, डिमांड सप्लाई जोन्स हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, जब मार्केट नीचे आती आती ऐसे मुड़ना स्टार्ट करती, ठीक है, और आपको 3 कैंडल्स मिलती हैं बड़ी बड़ी, तो यहाँ पे बन जाता है एक डिमांड जोन। डिमांड जोन का मतलब है वो एरिया जहां पे मार्केट में बायर्स आए हैं। ऐसा ही उल्टा सिनेरियो हो जाए, मार्केट ऊपर जा रही थी, ऊपर जाती जाती नीचे आने लगती है, तो यहाँ पे बन जाता है एक सप्लाई जोन। सप्लाई जोन मतलब वो एरिया जहां से मार्केट में सेलर्स आए थे।
ठीक है, अब ऑब्वियसली सेलर्स का स्टॉप लॉस इससे ऊपर लगा होगा, बायर्स का स्टॉप लॉस इसके नीचे लगा होगा, तो ये लिक्विडिटी जोन्स भी आप इनको कंसिडर कर सकते हो। अगर मार्केट इन जोन्स को तोड़ेगी तो लिक्विडिटी आएगी मार्केट में, ठीक है, स्टॉप लॉस देके मार्केट अपनी डायरेक्शन में जाएगी। बट हम लिक्विडिटी का कंसेप्ट यहाँ पे नहीं यूज करेंगे, हम यूज करेंगे डिमांड सप्लाई फेयर वैल्यू गैप। यहाँ पे अगर आप 19 सुबह मार्केट देखो, आपका निफ्टी को देखते हैं हम 19 सुबह 19 मॉर्निंग में निफ्टी को आइडेंटिफाई करते हैं, तो आपको दिखेगा एक डिमांड जोन बना हुआ है। अब बहुत से ट्रेडर्स सबसे बड़ी गलती जो करते हैं ना स्मार्ट मनी कंसेप्ट में, वो होता है जैसे ही वो एक डिमांड जोन आइडेंटिफाई करते हैं ट्रेड ले लेते हैं, यहीं पे वो अपना पैसा गवाते हैं। आपको क्या करना है, आपके पास एक डिमांड जोन बना, उसके बाद आपको वेट करना है एक फेयर वैल्यू गैप बनने का। यहाँ पे मेरे पास बना एक डिमांड जोन, यहाँ पे गैप अप हुआ, मेरे पास बायर्स कब आए मार्केट में बड़ा पैसा कब आया, इसको आइडेंटिफाई करना सीखो। मार्केट में बड़ा पैसा जो आया वो इस कैंडल में आया, यहाँ पे बड़े प्लेयर्स एंटर हुए जहां पे सेलर्स की धज्जियां उड़ा दी, तो यहाँ पे बन रहा था एक फेयर वैल्यू गैप, ठीक है, ये था एक FVG जोन, फेयर वैल्यू गैप जोन। अब हुआ क्या, मार्केट इस पॉइंट तक आई नहीं, अगर यहाँ पे ई टेस्ट मिलके ऊपर जाता तो यहाँ पे मैं एक बाइंग का ट्रेड देता, बट मेरा सेटअप एक्टिवेट हुआ ही नहीं क्योंकि मेरा ट्रेड यहाँ पे आया। उसके बाद मार्केट डिमांड जोन से ऊपर जा रही है, मैं कोई फेयर वैल्यू गैप आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, तो मुझे एक फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे दिखेगा बहुत छोटा सा, इसका ई टेस्ट हुआ, मार्केट ऊपर गया, ठीक है। तो अगर आप इन दो कैंडल्स के बीच में डिफरेंस देखो, जब 3 ग्रीन कैंडल्स बन रही हैं उसके बीच में डिफरेंस देखो, तो आपको यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप देखने को मिलेगा, जिसको मैं ऐसे ड्रॉ भी कर देता हूँ। रेक्टेंगल फॉर्म में हम इस फेयर वैल्यू गैप को ड्रॉ भी कर देते हैं। मैंने यहाँ पे ये फेयर वैल्यू गैप बना दिया। एक फेयर वैल्यू गैप मेरा बना था यहाँ, तो मेरे पास ये 2 फेयर वैल्यू गैप्स बने हुए, ठीक है। अब ये तो मेरे गैप्स है, यहाँ पे मार्केट रीटेस्ट करने आई नहीं इस पॉइंट पे, तो मेरा ऑर्डर लग ही नहीं पाया। यहाँ पे मार्केट आई तो मैं यहाँ पे जब ये कैंडल ने रीटेस्ट किया, यहाँ पे ये कैंडल कौन सी है, ये कैंडल में आपको साफ दिख रहा है ना, रीटेस्ट हो रहा है, नीचे से विक आई है, मतलब मार्केट एक बार के लिए नीचे गई थी, बट उसके बाद बायर्स आए और मार्केट को ऊपर क्लोजिंग दी। तो यहाँ पे आप ट्रेड प्लान करोगे, ठीक है, स्टॉप लॉस रखोगे आप जो कैंडल है उसके नीचे का। मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा टारगेट 1:2, अपनी हर वीडियो में मैंने बताया है 1:2 का टारगेट मेरा यहाँ पे अचीव हो है एग्जैक्ट। अगर आप देखोगे ना तो मार्केट वही 1:2 का टारगेट देके वापस मुड़ी है। इसको डेटा साइंस कहते हैं भाई, डेटा का बैक टेस्ट करके एक वैल्यू डिसाइड करना जो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रखा जा सकता है, ठीक है। तो ये मेरा पहला टारगेट हुआ। उसके बाद यहाँ पे बन गया एक सप्लाई जोन, मेरे फ्री टूल ने मुझे अपने आप दिखा दिया सप्लाई जोन बन गया। अब पैसा देखो कैसे बनाते हैं हम यहाँ। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या कहा, जब एक डिमांड जोन बनेगा आपने तब तक बाय नहीं करना जब तक एक फेयर वैल्यू गैप नहीं बनेगा, मतलब बड़े प्लेयर्स एंटर नहीं करेंगे, हमें सिर्फ बड़े प्लेयर्स के साथ एंटर ही करें। तो यहाँ पे मेरे सिस्टम ने मुझे बता दिया ये जो येलो वाला जोन बना है ये एक फेयर वैल्यू गैप का जोन बना है, दिस इज अ फेयर वैल्यू गैप। ये क्यों फेयर वैल्यू गैप है, क्योंकि यहाँ से अगर आप देखोगे सेलिंग आई है, बड़े प्लेयर्स एंटर कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस हेज फंड प्लेयर्स एंटर कर रहे हैं, तो मेरा ये फेयर वैल्यू गैप बन गया नंबर 1। यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बना, बट मार्केट यहाँ पे आई नहीं, तो मेरा ट्रेड नहीं होगा, मेरा सेटअप नहीं बना, तो मुझे ट्रेड नहीं करना, मार्केट जहां जाए चले जाए। उसके बाद मेरा एक फिर से फेयर वैल्यू गैप बना इन 2 कैंडल्स के बीच में, ठीक है, ये भी एक फेयर वैल्यू गैप बना, और ये ज्यादा परफेक्ट बना क्योंकि यहाँ पे 3 रेड कैंडल्स थी, वहां पे ग्रीन कैंडल थी, फिर रेड थी, फिर रेड। मैंने आपको सिंप्लीफाइड वैसे फेयर वैल्यू की ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, आप समझो जब 3 कैंडल्स होती हैं, मैंने पिछली वीडियो में बहुत डिटेल में समझाया हुआ कंसेप्ट, और इसकी विक और इसकी विक के बीच में डिफरेंस होता है, तो इसको इम्बैलेंस कहते हैं। इसका कंसेप्ट क्या होता है वो भी समझाया हुआ, वो आप पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। तो यहाँ पे दोबारा से एक फेयर वैल्यू गैप, मार्केट इस गैप पे ही टेस्ट करने आई, बूम, डाउन साइड बूम। आपको उसके बाद यहाँ पे भी फेयर वैल्यू गैप बना, बट ट्रेड की अपॉर्चुनिटी नहीं हुई, यहाँ पे भी बना, यहाँ पे भी ट्रेड की अपॉर्चुनिटी नहीं हुई, यहाँ पे भी बना, यहाँ पे भी नहीं हुई। अभी आप ये देखना मार्केट इस लेवल को कल के दिन पे कैसे करेगी। यहाँ तो मार्केट कल के दिन पे सीधा गैप डाउन ओपन हो जाएगी यहाँ से काफी, क्योंकि आपको पता है वो वॉर की सिचुएशन जो काफी गंदी हो गई है, गैप डाउन हो जाएगी, मार्केट फिर रिकवरी की कोशिश करेगी। अगर इस फेयर वैल्यू गैप को कल के दिन पे ट्राई करेगी तो बहुत अच्छा चलेगा। तो भाई मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ एक दिन का निफ्टी का टेस्ट दिखाया जहां पे हमने कुछ भी नहीं यूज किया, वी यूज्ड सिंपल फेयर वैल्यू गैप्स, ना कोई इंडिकेटर, ना कुछ 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड,
और नथिंग, इसके अलावा हमने कुछ नहीं यूज किया। 2 ट्रेड्स और 2 ट्रेड्स में काम खत्म, आपका डे क्लोज। उसके बाद आपको कुछ चाहिए ही नहीं। सिस्टम चाहे बैंक निफ्टी में यूज करो चाहे फिन निफ्टी में, उनकी वीकली एक्सपायरी खत्म हो गई है तो उनमें ऑप्शन बाइंग में मजा नहीं आएगा। और ऑप्शन बायर का सबसे बड़ा दुख क्या होता है, उसको होता है कि जब मैं एंटर करूं मार्केट साइडवेज ना हो जाए। ये सेटअप में जब आप एंटर करोगे मार्केट में साइडवेज होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होगी, क्योंकि बड़े प्लेयर्स आपके साथ एंटर करेंगे। ठीक है, तो आपने देखा कितना सिंपल सेटअप है। बाकी देखो भाई, अब ट्रेडिंग भी जो है ना वो हर किसी के लिए नहीं है, करना हर कोई चाहता है। अगर आपको ट्रेडिंग के बेसिक्स आते हैं बट आप ट्रेडिंग अच्छे से नहीं कर पाते, जैसे रिस्क रिवॉर्ड मैनेज नहीं कर पाते, साइकोलॉजी मैनेज नहीं कर पाते, तो हमारा एक ऑटोमेटिक ट्रेडिंग टूल आता है जो अपने आप रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करेगा, अपने आप ट्रेड को होल्ड करेगा, एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस टारगेट सब कुछ खुद से। प्रॉफिट्स बड़े होंगे, लॉसेस छोटे होंगे, यही सबसे बड़ी ट्रेडिंग की दिक्कत है। ये कुछ ऐसा हमारा ट्रेडिंग टूल है, अगर आप यहाँ पे देखोगे ऐसा कुछ हमारा ट्रेडिंग टूल है। इसमें भी ऑलमोस्ट स्मार्ट मनी के कंसेप्ट्स बड़े प्लेयर्स के साथ एंट्री एग्जिट होती है। आप देख रहे हो इस टूल में साइडवेज मार्केट में ऑब्वियसली थोड़ा बहुत स्टॉप लॉस भी देना पड़ेगा, बट जब मार्केट आपके फेवर में जाएगी ना, आपको इतने इतने बड़े मूव्स कैप्चर करने के लिए मिलेंगे। जैसे ये ट्रेड हुआ यहाँ पे एग्जिट, ये ट्रेड हुआ यहाँ पे एग्जिट। कल के दिन जहां पे सब कॉल होल्ड करके बैठे थे, इसने कॉल में भी पैसा दिया, इसने पुट में भी पैसा दिया। तो ये ऑटोमेटिक ट्रेडिंग टूल है, ये इंडियन मार्केट, क्रिप्टो, फॉरेक्स सब में काम करता है। बहुत से रिव्यूज चैनल पे ऑलरेडी पड़े हैं, आप जाके देख सकते हो। परफॉर्मेंस इंडियन मार्केट की आपको यहाँ पे मोबाइल रॉबर्ट के सेक्शन में मिल जाएगी। 3200 का प्रॉफिट, 540 का प्रॉफिट, 8006 का प्रॉफिट, 8500 का प्रॉफिट, सब प्रॉफिट्स जो इंडियन मार्केट में बने हुए हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। 11 मंथ से ये प्रोडक्ट आता है हमारा, 2000 के अराउंड यूजर्स है इसके, मतलब इंडिया की सबसे बड़ी रोबोटिक ट्रेडिंग कम्युनिटी है। ये कोई एल्गो ट्रेडिंग नहीं है, ये रोबोटिक ट्रेडिंग है। और भाई साहब ये फॉरेक्स में भी काम करता है, आप देखोगे फंडेड अकाउंट्स में भी काम करता है जिसमें पैसा किसी और का, प्रॉफिट आपका। क्रिप्टो में भी काम करता है और इंडियन मार्केट में भी काम करता है। ऑटोमेटिक ट्रेडिंग टूल है, काफी यूजर्स हैं, जिससे खुद ट्रेडिंग नहीं ना हो पाती बट वो ट्रेडिंग करने की इच्छा रखता है कि यार मैं एक बार जिंदगी में ट्रेडिंग करके देखना चाहता हूँ कि क्या ये मेरे लिए बनी है या नहीं, बट वो खुद नहीं कर पाता, प्रॉफिट्स में होल्ड नहीं कर पाता, ये सब दिक्कतें आती हैं। उसके लिए ये टूल बनाया गया जिसमें सब कुछ ऑटोमेट हो जाएगा आपका। इसकी प्राइस है लगभग 34,000 रुपीज, बट एक करंट ऑफर चल रहा है जिसमें 24,000 रुपीज के अराउंड आपको ये बॉट मिल जाएगा। आप अगर इसको लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ले सकते हो। माइंड में कोई डाउट है इसके रिगार्डिंग तो ये एक सपोर्ट नंबर है, बेसिकली सेल्स टीम का नंबर है ये, आप इनसे बात कर सकते हो। ये आपकी कोई भी क्वेरी है उसको सॉर्ट कर देंगे। 9888201559। बाकी मेरे यूट्यूब पे इस बॉट की बहुत वीडियोस पड़ी हैं, आप जाके देख सकते हो। अब वापस आ जाते हैं अपने सिस्टम के ऊपर, जहां पे मैंने आपको दिखाया हमने सिंप्लीफाइड वे से डिमांड सप्लाई का कंसेप्ट यूज किया, फेयर वैल्यू गैप्स यूज किए और कुछ भी नहीं यूज किया। रिस्क रिवॉर्ड 1:2 का रखा। दोबारा से आपको सिस्टम रिवाइज करा दूं, मुझे बेसिकली क्या करना है, मुझे एक डिमांड जोन बनने देना है मार्केट में। डिमांड जोन बनते सार ही मुझे एंट्री कभी भी नहीं करनी, क्योंकि कई बार होगा डिमांड जोन टूट जाएगा और आप देखते रह जाओगे भाई अभी तो बना था, अभी टूट कैसे गया, क्योंकि वो लिक्विडिटी जोन्स होते हैं। तो बहुत बार वो जोन टूट के फिर मार्केट ऊपर जाती है, तो आपने डिमांड जोन पे एंट्री नहीं करनी। आपने डिमांड जोन के बाद ऐसा मत समझना कि यार इस इंसान को तो कुछ पता ही नहीं, एंट्री तो डिमांड जोन पे ही कर लेनी चाहिए। भाई 10 साल का ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस है, मजाक नहीं कर रहे यहाँ पे। तो यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बनने के बाद आप एंट्री करोगे, फेयर वैल्यू गैप बनने के बाद रीटेस्ट पे एंट्री करोगे। ऐसा नहीं फेयर वैल्यू गैप बना साथ ही एंटर कर जाओगे। सिंपल सा कंसेप्ट है, जब भी किसी चीज को खरीदो, सस्ते पे खरीदो, बेचो महंगे पे बेचो, वही कंसेप्ट है। मैं इसको खरीदना चाह रहा हूँ तो जब ये रीटेस्ट करेगा सस्ते पे मिलेगा तब खरीदूंगा, और जब मैं इसको बेचना चाह रहा हूँ जब ये रीटेस्ट करेगा महंगे पे बिकेगा तब इसको खरीदूंगा। महंगे सस्ते का कंसेप्ट अगर आप समझ गए ना, सेल एट प्रीमियम बाय एट डिस्काउंट, तो आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो जाओगे। बाकी भाई साहब चैनल पे ऐसे ही बहुत सी नॉलेजेबल वीडियोस आती है, ये फॉरेक्स की, इंडियन मार्केट की, क्रिप्टो की। सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत, क्योंकि उसमें आपका कोई पैसा नहीं लग रहा, कुछ नहीं लग रहा। टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, गुड नाइट, हैप्पी ट्रेडिंग।